प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टूडेंट ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें अच्छे खासे नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सौरमंडल, सौर सिस्टम की बात करें, जिसमें जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। यकीन मानिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर सारे प्रश्न देख पा रहे, ये आप सभी के किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी तक यहाँ तक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी के लिए टोटल 50 प्रश्न लिया गया है। अगर आपसे इस वीडियो का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में आपसे बताने वाला हूं कि कहां से आप सभी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम एमबी में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज बात करें किसने किया था, यह प्रश्न आप सभी के एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गैलीलियो, बी में कह रहा है जेएल बियर्ड्स, सी में कह रहा है कोपरनिकस और डी में कह रहा है कैपलर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड की बात करें कि क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में ग्रह, बी में उपग्रह, सी में क्षुद्र ग्रह एंड डी में है पुच्छल तारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आप सभी को राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हमारे तो सारे प्रश्न आते, तो आपसे वीडियो को एंड में कमेंट कीजिएगा कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। ठीक है ना, जिससे कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि कितने क्वेश्चन को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में कितने स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। सॉरी। अगले प्रश्न को और बात करते, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। जहां पर भी बात आती है आप सभी के सौरमंडल के, तो लोग बोलते हैं यार यहाँ तो थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्लास आप सभी को इंड करते करते आप सभी को एक आइडिया से लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की ग्रहों की गति की बात करें किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, कैपलर के द्वारा किया गया था। ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि ये आप सभी की एसएससी के 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे तमाम एग्जामों की बात करें, बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग, वो सारे में ये प्रश्न पूछा जाता है। करे कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में हम ग्रहों की संख्या की बात करें, कह रहा है कि यहां पर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 8, 9, 10, 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखिए, ग्रहों की संख्या की बात करें तो पहले तो 9 था, लेकिन अब बात करें कितना हो गया? 8 है। ठीक है ना। लेकिन 9 ऑप्शन नंबर आप सभी का यहां पर देखिए, सॉरी यहां पर इसका रेंट ऑप्शन यहां पर ये हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है। 9 था लेकिन अभी 8 है, 9 था लेकिन अभी क्या है? 8 है। ठीक है। एक को हटा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे का स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का
निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जैसे जैसे यहां पर मान के चलते हमारा सूर्य हो गया, तो जो 8 ग्रह इधर होते हैं उससे बढ़ते दूरी पर वहां पर पूछा गया अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाता है। उसके बाद बृहस्पति, वरुण आप सभी के सारी चीज आ जाते हैं शुक्र, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अवरोही क्रम पूछा है। अगर हम अवरोही क्रम में बात करें तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते, अभी तक आपसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी जरूर कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर, एंड 10 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। देखिए जब सूर्य के वो समीप होते हैं, जो चारों जो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं जो ग्रह होते हैं, जब सूर्य के पास होते हैं तो उसका जो गति होती है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपसे का 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि देखिए कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे भी एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलती होने का चांसेस लग रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए था आप सभी का, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप सभी को पता होगा तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो ये जो है आपसे के प्रश्न आपसे कि बीपीएससी 2001 के प्रश्न में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बीपीएससी का, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 89 89 हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसे का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। यह जो पर्वत है ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर कि स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर ये सारे जो पर्वत दिखाई दे रहे ये वहां पर स्थित है। यार ये बात जानने में कितना सा आश्चर्यजनक लगता है कि वहां पर भी पर्वत है। अगला प्रश्न है आपसे का 13 नंबर की पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या की अगर हम बात करें ना तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 4 है। कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि शनि हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या की अगर हम स्टूडेंट बात करें ना तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 16 नंबर, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, आप सभी को इन्फॉर्म करा देना चाहता हूँ कि ये सारे जो प्रश्न हैं आप सभी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो शुक्र और वरुण है वही वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर की सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगर हम सौरमंडल के जन्मदाता की बात करें स्टूडेंट, किसे कहा जाता है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य को सौरमंडल का दाता जन्मदाता कहा जाता है। अगले प्रश्नों की ओर बात करते 19 नंबर, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी कि जो ब्रह्मांड है उसमें विस्फोटक तारा के रूप में किसे जाना जाता है। धूमकेतु, उल्का, लुम्बंधक या अभिनव तारा। 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अभिनव तारा को कहा जाता है, अभिनव तारा को कहा जाता है, विस्फोटक तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है उसी का 20 नंबर, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो कौन थे। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। ये भी प्रश्न आपसी के बीपीएससी 2014 के एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोपरनिकस ने किया था। अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे पहचानित प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी को 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के जो संगठन में वो जो सहायक गैस है कौन सा हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर कि सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है, तो सूर्य के मध्य भाग को बात करें क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न उसी का 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है, यानी कि जो सूर्य के जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है वर्णमंडल, वर्णमंडल कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न 25 नंबर कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के कारण जो सूर्य होता है सदैव पूर्व से निकलता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न 26 नंबर कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। 26 का हो जाएगा आप सभी का 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 जून को दिखाई देता है। अगला प्रश्न 27 नंबर की एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है आप सभी का अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर 28 नंबर कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, जबकि अधिक दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसी का 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 30 नंबर, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 30 का ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। ये भी प्रश्न आपसे कि एसएससी के 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 31 नंबर की मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य की बात करें किस क्षेत्र में दिखाई देता है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? कह रहा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते, वही काला धब्बा होते। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 33 नंबर। अभी हमारे पास 20 प्रश्न बचा हो, जिसको काफी इंपोर्टेंट आने वाले प्रश्न है हर एक प्रश्न। ठीक है ना। कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर को सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि 71% हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन सा भैया एक तारा है? तो 34 का हो जाएगा आप सभी का 34 का ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक तारा है, बाकी सब ग्रह है। अगला प्रश्न 35 नंबर की सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो लगभग अगर हम तापमान की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपसे 35 का ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है उसी का 36 नंबर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो 36 का हो जाएगा ए, यानी कि 36 का ए यानी कि हीलियम होता है। हीलियम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है, 8.3 ठीक है ना मिनट लगता है। एंड ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक डायग्राम समझा देना चाहता हूँ जो कि आपसे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, बुध, यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 और 8 ये बाकी सब ग्रह होते हैं, लेकिन ये जो होता है बुध होता है और सूर्य के सबसे नज़दीकी बुध होता है, सबसे बड़ा उसी के बृहस्पति होता है एंड सबसे जो दूर होता है वरुण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप सभी समझ ही चुके होंगे। अगले प्रश्न को बात करते हैं 39 नंबर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? 39 का हो जाएगा 88 डेज की होती है, दिन वर्ष होता है। एंड 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं देखने को मिलता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी 40 का बी, यानी कि बुध में। अगला प्रश्न 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो अब 41 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध तथा शुक्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय बात करें, आखिर देखिए अगर भैया जो भीरी रहेगा वही तो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, वो तो बुध है। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यही प्रश्न पूछ दे कि सबसे दूर, यहीं पर देखिए सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो 43 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भैया जो पास रहेगा वही सबसे अधिक जल्दी चक्कर लगाता है और ये जल्दी चक्कर सूर्य का लगाता है। अगला प्रश्न है आपसे का, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? तो 41 का हो जाएगा, यानी कि बुध का होता है।
अगला प्रश्न है 45 नंबर की, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो 45 का हो जाएगा बी, यानी कि बुध का ही होता है। सारा काम यहाँ पर बुध का है। और शुक्र की बात करें तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी का बहन, ये सारे यहाँ पर ग्रह का नाम से जाना जाता है। सूर्य के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो 46 का हो जाएगा ए, यानी कि बुध होता है। अगला प्रश्न 47 नंबर की, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है? पृथ्वी जितना बड़ा होता है वो है कि शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न है जो कि आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप सभी के लिए SW के रूप में दिया जा रहा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।